उपलब्धि मानते हैं। अब सिंगापुर निफ्टी है वो कुछ दिनों के बाद यहाँ गिफ्ट से ऑपरेट होगी। धन्यवाद। सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो एक तरह से कॉपरेशन हो रहा है, उसी के तहत ये सिंगापुर जो SGX निफ्टी हम जानते हैं, वो अब गिफ्ट सिटी IFSC अथॉरिटी जो इंटरनेशनल जोन है वहाँ पर शुरू होगा। वहाँ पर डॉलर में ट्रेडिंग की सुविधा दी गई है और जो भी, क्योंकि इंडिया में जो ट्रेड करते हैं फॉरेनर्स, उनको भारतीय रुपये में पैसे कन्वर्ट करने पड़ते हैं और फिर वापस ले जाने पड़ते हैं। उनको एक कॉस्ट लगती है जो यहाँ पर नहीं लगती है, इसलिए कई लोग जो सिंगापुर से भी ट्रेडिंग करने का पसंद कर रहे थे। वही जो लोग सिंगापुर में से भी ट्रेडिंग कर पाएंगे और उनकी जितनी भी लिक्विडिटी है वो तो वहाँ पे नेचुरली वहाँ से आएगी, लेकिन जो गिफ्ट सिटी में हमारे करीब 60-70 मेंबर्स NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे शुरुआत में, और भी 40-50 लोग पाइपलाइन में हैं। और सुबह 6:30 बजे से लेकर के दूसरे दिन रात को 2:45 बजे तक ये ट्रेडिंग होगा। तो करीब 21 घंटे से आजू बाजू में ट्रेडिंग होने की संभावना है। शुरुआत में आपने बोला 60-70 जो हमारे मेंबर है, क्या ये और बढ़ेगा? और वॉल्यूम टर्म्स से बात करें तो जैसे SGX निफ्टी का वॉल्यूम था उससे क्रॉस कर जाएगा कितने समय में? नो, SGX निफ्टी का तो जो वॉल्यूम है वो तो आएगा ही, तो उसके ऊपर जो बढ़ेगा वही यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं, जो NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो IFSC के अंदर है, वो सब स्वाभाविक अपना भी ट्रेडिंग करेंगे और उनके एल्गोरिदम्स वगैरह भी तैयार है। हमने कोलो फैसिलिटी जहाँ पर ब्रोकर्स के जो कंप्यूटर्स हैं वो भी हमारे कंप्यूटर्स के बगल में रहते हैं, तो वो सब सुविधा हमने तैयार करके दी हुई है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आगे जाकर अलग अलग और भी यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन साथ ही साथ और भी अलग अलग फैसिलिटीज शुरू होगी, या तो और भी मतलब ट्रेड करने के तरीके भी थोड़े चेंज होंगे और एड ऑन होंगे? स्वाभाविक है कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वो दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन वगैरह के साथ कॉम्पीट करता है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो प्रोसीजर्स अवेलेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जो प्लेयर्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो सभी IFSC में हमको अप्रूवल देनी पड़ेगी और वो सब आते ही तरह तरह की नई चीज़ें होगी। जैसे हमें आशा है कि आगे जाके कमोडिटीज़ में भी हम थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग करें, जहाँ पर भारत का एक अच्छा होल्ड है, जैसे गोल्ड वगैरह वो, लेकिन हमारा उसमें प्राइस फॉर्मेशन में कोई से नहीं है, क्योंकि लंदन वगैरह से प्राइस फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम कैसे आगे बढ़े, या दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज से हम सुविधा ले रहे हैं, जैसे रशिया से या UAE से, तो उनके फॉरेन एक्सचेंज को भी कैसे ट्रेड करा जाए, बॉन्ड फ्यूचर्स, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग करा जाए, वो सब एक तरह से हम अब चर्चा कर रहे हैं कि एक बार ये शुरू होता है, फॉरेन की कंपनियों को भी डायरेक्टली लिस्टिंग कैसे यहाँ पर मिले, और बॉन्ड्स जो ऑलरेडी 80-85 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं IFSC में, उसको कैसे बढ़ा के अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन तक ले जाए, तो वो सब चर्चाएं अभी जारी है।